नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे 10 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। डोंट लेट यस्टरडे टेक टू मच ऑफ टुडे। पास्ट की चीज़ों को आज पर हावी ना होने दें, वर्तमान पर फोकस करें क्योंकि ये आपको भविष्य भी देगा और आपका एक सुखद पास्ट भी बनाएगा। आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक बैच स्टार्ट होगा आपका वेंसडे को, द हिंदू एडिटोरियल की ही बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें एक एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे आपको मिलता है यूट्यूब पर, वही एडिटोरियल यहाँ पर 12-1 बजे के करीब अवेलेबल होता है। पीडीएफ भी इनको मिलता है, एक एक्स्ट्रा एडिटोरियल इवनिंग में मिल जाएगा। तो 2 एडिटोरियल्स यहाँ पे मिलेंगे, आप इसको बाई कर सकते हैं। 2 डेज रिमेनिंग है इसके लिए, तो आप जाएँ, विजिट करें, देखें और समझें। एक ई बुक उपलब्ध करवाई गई है, द हिंदू एडिटोरियल की ही ई बुक है। आपको जनवरी से लेकर जून तक के जो भी वर्ड्स, उपयोगी वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, उनका कलेक्शन दिया गया है यहाँ पे। इस प्रकार से मीन्स ये चीज़ें आपको मिलेंगी। पार्ट ऑफ स्पीच मिलता है, उसका इंग्लिश में मीनिंग, हिंदी में मीनिंग, एग्जाम्पल, सेंटेंस, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगी। सेफ्टी डेफिसिट नाम से यह आर्टिकल है। आपको पता है कि केरला में एक विमान दुर्घटना हुई है, उसी पर आधारित ये आज का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। डेफिसिट जहाँ वर्ड जुड़ता है इसका मतलब होता है घाटा या कमी। सेफ्टी डेफिसिट का मतलब हो गया सुरक्षा की कमी, ठीक है। तो सुरक्षा की चूक या सुरक्षा की कमी, डेफिसिट का मतलब कमी है। अब देखिएगा इस सेंटेंस में द ट्रेजिक क्रैश एक सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट यहाँ पे ये भी है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है। एक सब्जेक्ट आपको मैनी मिलेगा और एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा नो एक्सेप्टेबल। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। इनकी वर्ब हम फाइंड आउट करेंगे पढ़ते हुए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हों वो आप जरूर से नोट करते चलें और सेशन को एंड तक देखें। चलिए करें स्टार्ट। द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस वंदे भारत। विमान का नाम वंदे भारत है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान है, ठीक है। एक रिलीफ फ्लाइट है। रिलीफ फ्लाइट उसको बोला जाता है जो कि फंसे हुए लोगों को घर वापसी के लिए मुहैया करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है, उसको बोलते हैं रिलीफ फ्लाइट। कोझिकोड यहाँ पे जगह का नाम है। तो एक ट्रेजिक क्रैश हुआ। ट्रेजिक जो शब्द है इसका ऑपोजिट होता है कॉमिक। ट्रेजिक का ऑपोजिट होता है कॉमिक। तो ये जो ट्रेजिक क्रैश हुआ है, दुखांत, जो ये एक प्रकार से कह सकते हो कि एक दुर्घटना घटी है। किसकी दुर्घटना हुई है? एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान है, वंदे भारत रिलीफ फ्लाइट है, कोझिकोड नामक जगह पे दुर्घटना हुई है। इसमें क्या हुआ? इसमें इनविच, इसके अंदर 18 लोग, जिसमें शामिल थे 2 चालक दल के सदस्य भी। क्रू मेंबर्स का मतलब होता है चालक दल के सदस्य। तो 2 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं, तो 18 लोग इसके अंदर मारे गए। मींस उन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी, लॉस्ट देयर लाइव्स। लूज की सेकेंड फॉर्म है। एंड मैनी वर लेफ्ट सिवियरली इंजर्ड। तो 18 लोगों के लिए तो यहाँ पे देखो ये लॉस्ट आ गया है ना, ये लॉस्ट, ये इसकी वर्ब है। दूसरा फिर मैनी वर, मैनी को देखकर वर है, अनेकों लोग ऐसे थे जिनको मतलब सिवियरली इंजर्ड रह गए वहां पे, मीन्स चोटिल हो गए, बहुत ज्यादा मतलब गहरी चोटें इनको आई, घायल हो गए, यूं कह सकते हो। वर लेफ्ट है तो पैसिव वॉइस कहा जाएगा क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। लेफ्ट है वो लीव की थर्ड फॉर्म है। सिवियरली यहाँ पे काम करेगा एडवर्ब का, सिवियरली बहुत ही बुरे तरीके से। इंजर्ड का मतलब घायल या चोटिल। इज अ फोर्सफुल रिमाइंडर, इज यहाँ पे इसको देखकर है, तो ये एक बहुत ही कहें कि बहुत ही मजबूत एक रिमाइंडर है, याद दिलाने वाली चीज है। दैट देयर आर नो एक्सेप्टेबल रिस्क इन एविएशन। क्या कि कोई भी आप एविएशन क्षेत्र में, एविएशन का मतलब उड्डयन क्षेत्र में, मतलब वायुयान की बात ये कर रहा है कि उड्डयन क्षेत्र में, एविएशन क्षेत्र में कोई भी एक्सेप्टेबल रिस्क नहीं हो सकती। मीन्स कोई भी रिस्क है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। एक्सेप्ट करने का मतलब स्वीकार करना है। एक्सेप्टेबल किया है तो आप समझ सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव होगा क्योंकि ABLE यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोई रिस्क यहाँ पे नहीं हो सकती हैं, ऐसे खतरे यहाँ पे नहीं हो सकते हैं जिनको आप स्वीकार कर सकते हो। कम से कम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कोई छोटा सा खतरा भी होगा, बहुत बड़ा नुकसान वो कर सकता है। रिपीट कर देता हूं, तो ट्रेजिक क्रैश जो हुआ है एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान वंदे भारत का कोझिकोड नामक स्थान पर, जिसमें 18 लोग, जिसमें 2 क्रू मेंबर शामिल हैं। क्रू का मतलब चालक दल होता है। इन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी और अनेकों लोग यहाँ पे चोटिल हो गए। ये जो क्रैश हुआ ये एक फोर्सफुल रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब एक प्रकार से याद दिलाने वाली चीज, तो नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये एक बहुत ही फोर्सफुल रिमाइंडर है कि देयर आर, अब देयर यहाँ पे इन्वर्जन बताएगा क्योंकि देयर से स्टार्ट है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन हुआ। देयर से स्टार्ट है तो देखो वर्ब पहले है और उसके बाद सब्जेक्ट है। तो ये याद दिलाता है कि एविएशन क्षेत्र में, उड्डयन क्षेत्र में कोई भी एक्सेप्टेबल रिस्क नहीं हो सकती, कोई ऐसा खतरा नहीं हो सकता जिसको आप स्वीकार कर सकते हो। इसके आगे बात करें तो ऑल्दो एन इवन बिगर डिजास्टर वॉज एवर्टेड बाई द एब्सेंस ऑफ फायर इन द एयरक्राफ्ट, द क्रैश स्नप्ड आउट द लाइव्स ऑफ मैनी रिटर्निंग होम फ्रॉम दुबई आफ्टर अ लॉन्ग
ट्रॉमेटिक सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस इन द पेंडेमिक। ऑल्दो यद्यपि एन इवन बिगर डिजास्टर, इससे भी बड़ी विभीषिका, इससे भी बड़ा संकट, तो इवन बिगर, बिगर यहां पे डिग्री कंपैरेटिव हो गई, डिजास्टर का विनाश होता है, नाउन है, तो इससे भी बड़ा संकट जो है वॉज अवर्टेड, इसको टाल दिया गया। वॉज अवर्टेड हो गया पैसिव वॉइस। अवर्ट का मतलब क्या होता है? वार्ड ऑफ, अवॉइड, प्रिवेंट, फेंड ऑफ, डिफ्लेक्ट, टाल देना, ठीक है। तो इससे बड़ा खतरा टाल दिया गया बाय द एब्सेंस ऑफ फायर इन द एयरक्राफ्ट। कैसे टाल दिया गया? आग नहीं लगी एयरक्राफ्ट में। एक बात याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट एक ऐसा शब्द है, एयरक्राफ्ट एक ऐसी नाउन है जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम रहती है। एयरक्राफ्ट एक ऐसी नाउन है जिसको सिंगुलर में और प्लूरल में सेम ही रहेगी, तो एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे भी बड़ा खतरा टल गया। कैसे? क्योंकि यहां पे इसके अंदर आग नहीं लगी। एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति रही आग की, मींस आग नहीं लगी हो कह दीजिए। द क्रैश स्नफ्ड आउट। स्नफ आउट का मतलब क्या होता है? स्नफ आउट से मतलब होता है टू एंड समथिंग, मतलब अंत कर देना। तो कह रहा है कि ये जो क्रैश हुआ, ये जो दुर्घटना घटी, इससे जिंदगियां यहां पे खत्म हो गई, ठीक है, लाइव्स यहां पे खत्म हो गई। किसकी? ऑफ मैनी रिटर्निंग होम, अनेकों उन लोगों की जो घर लौट रहे थे। कहां से? दुबई से। आफ्टर अ लॉन्ग, काफी लंबे समय बाद। ट्रॉमेटिक सेपरेशन, ट्रॉमेटिक का मतलब मानसिक आघातकारी, ठीक है, जो आपके मानसिक स्तर पर एक असर डालता हो उसको ट्रॉमेटिक बोलते हैं। तो शॉकिंग, अपसेटिंग, डिस्ट्रेसिंग और ऑफुल, ये सब इसके सिनोनिम्स के रूप में आप ले सकते हो। तो कह रहा है कि ट्रॉमेटिक सेपरेशन, ये जो एक मानसिक आघातकारी सेपरेशन हुआ है फ्रॉम लव्ड वंस। किससे सेपरेशन हुआ है? ये सेपरेशन हुआ है प्रियजनों से। इन द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। तो वैश्विक महामारी के दौर में जो लोग अपनों से बिछड़े हुए थे, तो ये एक प्रकार से इसलिए कहा कि ट्रॉमेटिक सेपरेशन था ये। तो उसके बाद जो दुबई से अपने घर लौट रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। कह सकते हो कि उनका जिंदगियां एंड हो गई। मैं रिपीट कर देता हूं कि यद्यपि, ठीक है, यहां तक बात की कि 18 लोग मारे गए, लेकिन ये लेखक कहना चाहता है कि यद्यपि इससे बड़ा हादसा हो सकता था, उसको टाल दिया गया क्योंकि एयरक्राफ्ट में आग नहीं लगी। और ये जो क्रैश हुआ, दुर्घटना हुई, उससे बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो गई उन लोगों की जो कि घर लौट रहे थे दुबई से काफी लंबे समय के बाद। और उस ट्रॉमेटिक सेपरेशन के बाद जो इनका अपने प्रियजनों से सेपरेशन हुआ था, अलगाव हुआ था, अलग हुए थे इस पेंडेमिक के दौरान, वैश्विक महामारी के दौरान। इससे आगे बात करें तो द मैनी इंडियंस कुड नॉट क्विकली रिटर्न होम फ्रॉम कंट्रीज वेयर दे वर एम्प्लॉयड। मैनी इंडियंस, बहुत सारे भारतीय, कुड नॉट क्विकली रिटर्न। कुड नॉट प्लस V0 लगा है, इसका मतलब पास्ट की बात ये कर रहा है। कुड हालांकि प्रेजेंट के लिए पॉसिबिलिटी बता सकता है, लेकिन यहां पे है कि ऐसा नहीं कर सके। तो बहुत सारे भारतीय जो हैं जल्दी से नहीं लौट सके। फ्रॉम कंट्रीज मतलब कहां से? अब देशों से। एक बात याद रखिएगा कि होम से पहले हम जनरली कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। जब भी आपको ये रिटर्न है, गो है, कम है, टेक है, ब्रिंग है, ये सब वर्ब दे रखी हूं। रिपीट कर देता हूं, होम शब्द से पहले हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए होता। जब आपको कुछ वर्ब्स दे रखी होती हैं, गो, कम, टेक, ब्रिंग, रिटर्न, इन सब होने पर आपको होम से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। तो मैनी इंडियंस, बहुत सारे भारतीय, कुड नॉट क्विकली रिटर्न, वो जल्दी से नहीं लौट सके, फ्रॉम कंट्रीज, देशों से। कौन से देशों से? वेयर दे वर एम्प्लॉयड, जिन देशों में वो एम्प्लॉयड थे, जहां पर उनको रोजगार प्राप्त था, जहां पर वो काम कर रहे थे। स्टडिंग और ट्रैवलिंग, या फिर पढ़ रहे थे या फिर यात्रा कर रहे थे। ऑल्दो, यद्यपि, दे डेस्परेटली सॉट, सॉट जो है वो सीक की सेकेंड फॉर्म है। डेस्परेटली का मतलब होता है ग्रेवली, सीवियरली, बैडली, अर्जेंटली, इंटेंसली। यहां अगर बात करोगे डेस्परेटली की, तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको बिल्कुल सही सटीक मीनिंग देंगे, अर्जेंटली और इंटेंसली। यद्यपि वो लोग मतलब तलाश रहे थे, चाह रहे थे, डिमांड कर रहे थे। सोट सीक का सेकंड फॉर्म है। सीक का चाहना, तलाशना, प्रयास करना। तो यद्यपि उन लोगों ने अपने घर वापसी की फ्लाइट्स को मार्च से ही काफी ज्यादा मतलब मिस किया था, काफी ज्यादा मतलब ये चाह रहे थे कि इनको फ्लाइट मिल जाए। बात समझ में आ गई? तो देखो यहां मैं फिर बता देता हूं आपको कि ये जो यहां से वाक्य स्टार्ट हुआ मैनी इंडियंस से, तो बहुत सारे भारतीय वो जल्दी से अपने घर नहीं लौट सके उन स्थानों से। अवेयर जो है वो एक यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा, स्थान बता रहा है। उन स्थानों से, उन देशों से जहाँ पर वो एम्प्लॉयड थे या फिर पढ़ रहे थे या यात्रा कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत ही इंटेंस तरीके से चाहा था कि उनको फ्लाइट्स मिल जाए घर वापसी की। कब से इनकी ये चाहत थी? मार्च से ही थी। आपको एक बात बताई थी मैंने कि सिंस या फॉर के साथ जब टाइम आप लगाते हो तो वहाँ पे आप मान के चलें कि परफेक्टिव एस्पेक्ट लगेगा। इस लिहाज से तो ये सेंटेंस गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता था दे हैड डेस्परेटली सॉट।
आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना पड़ता है जब सिंस या फॉर के साथ टाइम हो। फॉर या सिंस प्लस टाइम होने पर सेकंड फॉर्म से काम नहीं चलता, और आप यहाँ क्लियरली दे सकते हैं कि सेकंड फॉर्म ही है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो हैड डेस्परेटली सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यूँ कह सकते हो हैड डेस्परेटली बीन सीकिंग कर सकते हो कि ऐसा कर रहे थे, ऐसा तलाश रहे थे, ऐसी डिमांड कर रहे थे, ऐसा प्रयास कर रहे थे। तो इस स्लाइड में आपके पास बहुत सारे वर्ड थे, एवर्ट, स्नफ आउट, ट्रॉमेटिक, डेस्परेटली। सब्जेक्ट और वर्ब हमने देख ही लिया कि जब एन इवन बिगर डिजास्टर आया तो उसकी वर्ब थी वॉज, द क्रैश आया तो इसकी वर्ब थी स्नफ आउट। फिर इसी प्रकार से मैनी इंडियंस था तो कुड नॉट रिटर्न यहाँ पे वर्ब थी, दे था तो वर यहाँ पे वर्ब थी, फिर दे आया तो यहाँ पे शॉर्ट वर्ब दे रखी है। तो इस प्रकार सब्जेक्ट वर्ब हमने निकाला, और सिंस प्लस टाइम से हमने देखा, देखो मार्च दे रखा है, नेम ऑफ मंथ है, इसलिए सिंस है। अगर यहाँ नेम ऑफ मंथ ना हो के ऐसे होता 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो फॉर का प्रयोग करते हैं, वो इंडेफिनिट टाइम होता, पीरियड ऑफ टाइम होता। बढ़ते हैं आगे। फॉर दोज हु, एक तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना, दोज और हु का। हु से पहले दोज ही आता है, हु से पहले दे नहीं आता। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये तभी पॉसिबल है जब आगे वर्ब दे रखी हो, तो आगे वर्ब है। तो अगर ऐसी कंडीशन दे रखी हो दोज, और उसके बाद में आपको दे रखा हो हु, और आगे दे रखी हो वर्ब, तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हु दे रखा है, उससे पहले दोज दे रखा है, तो दोज ही सही है, दे तो आ ही नहीं सकता, देम नहीं आ सकता। लेकिन ये तभी सही है जब आगे वर्ब दे रखी हो, तो टुक दे रखा है वर्ब, इस कारण से दोज ही सही मानेंगे। यहाँ कॉमन एरर का प्रश्न ये बन जाता है, यहाँ पे आता फॉर दे हु, तो गलत हो जाता वाक्य। तो फॉर दोज हु टुक दैट, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने टुक दैट लॉन्ग अवेटेड ट्रिप, ट्रिप का यात्रा, लॉन्ग अवेटेड जो जिस यात्रा का काफी लंबे समय से इंतजार था, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने काफी लंबे समय से इंतजार कर रही यात्रा को लिया था, मतलब यात्रा इन्होंने चुनी थी। कब की बात है? 7 अगस्त को। तो डेट के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। इट एंडेड इन, एंड के साथ इन लगता है कि इसका परिणाम ये निकला, ये इसमें अंत हुआ इस चीज का। तो इट एंडेड इन डिजास्टर, तो इसका अंत किस रूप में हुआ? डिजास्टर के रूप में इसका एंड हुआ। विभीषिका या संकट के रूप में इसका एंड हुआ, ये कहना चाहता है, ठीक है। देयर आर क्लियर पॉइंटर्स, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, ये वर्ब इसको देखकर है। पॉइंटर्स संकेतक होते हैं, पॉइंट के साथ टू लगता है तो पॉइंटर्स में भी टू लगा है, तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत हैं टू द डेंजरस नेचर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस एट कोझिकोड एयरपोर्ट की। कोझिकोड एयरपोर्ट ये वेन्यू हो गया, जगह का नाम हो गया कि कोझिकोड एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन करने का जो एक नेचर है वो काफी खतरनाक है। वहां पे फ्लाइट ऑपरेट करना काफी खतरनाक है, डेंजरस है। डेंजरस का मतलब रिस्की है। रिस्की के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, आपको याद हो तो, ट्रांसलेशन में हमने देखा था डाइसी, है ना, ये वर्ड याद रखिएगा। डाइसी का मतलब खतरनाक होता है। तो कह रहा है कि बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि कोझिकोड एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेट करने का जो नेचर है वो काफी खतरनाक है, खतरों से भरा है। इन द मिटेस्ट ऑफ, इसको मिटेस्ट बोलते हैं, MITST पढ़ेंगे इसको अगर प्रोनाउंशिएट करोगे आप। मिटेस्ट मतलब के दरमियान, इन द मिटेस्ट ऑफ का मतलब हो गया के दरमियान। तो क्या कह रहा है? इन द मिटेस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मॉनसून, इस दरमियान की बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मॉनसून चल रहा है, जो कि पता है आपको जुलाई जून से स्टार्ट होके जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ का मॉनसून सीजन चलता है। तो इन 4 महीनों के सीजन के दौरान, इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉनसून के दौरान, यहाँ पर कोझिकोड एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट पर आप अगर फ्लाइट ऑपरेशंस की बात करें तो बड़ा ही रिस्की जॉब है। इवन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इस चीज के साथ भी, इवन का मतलब भी, विद का मतलब साथ, अवेलेबिलिटी उपलब्धता, ऑफ मतलब का, के या की, एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ये एक सिस्टम का नाम हो गया। तो इस चीज के बावजूद भी कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की उपलब्धता है। फॉर द टेबल टॉप रन अवे, टेबल टॉप का मतलब क्या है? टेबल टॉप से मतलब ये है कि जो कोई मतलब ऐसा रनवे, पहले बात तो रनवे क्या होता है? रनवे का मतलब होता है कि हवाई जहाज जो लैंड करने से पहले या फिर टेक ऑफ करने से पहले जो दौड़ती है जिस मार्ग पर, उसको बोलते हैं क्या? रनवे। तो टेबल टॉप रनवे का मतलब ये है थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाया गया रनवे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहाड़ पर रनवे है तो उसको आप बोलेंगे टेबल टॉप रनवे। कार्व्ड का मतलब उत्कीर्ण करना होता है, जब आप कोई मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो उसमें या स्टोन पर नक्काशी करते हैं, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, आप कोई भी पत्थर को छेनी से, हथौड़े से कोई एक नया आकार देते हैं, उत्कीर्ण करते हैं, कुछ उकेरते हैं कुछ, तो उसको कार्व्ड बोलते हैं। तो कह रहा है कि इवन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, तो लेखक कह रहा है कि ये बड़ा रिस्की जॉब है कोझिकोड एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों का ये ऑपरेशन चलाना। और इस चीज़ के बावजूद भी कि ये लैंडिंग ऑपरेशन जो है, मतलब जो लैंडिंग सिस्टम है, इसकी उपलब्धता थी, इसके बावजूद भी फॉर द टेबल टॉप रनवे कार्व्ड इनटू अनड्यूलेटिंग टेरेन,
अब ये कार्व्ड मतलब उत्कीर्ण किया गया है। अब पहाड़ी पर कैसे रनवे बनाया गया है? टेरेन जो है, टेरेन भू क्षेत्र को बोलते हैं। अंडुलेटिंग का मतलब उबड़ खाबड़ होता है। हैविंग अप एंड डाउन शेप्स, रोलिंग वेव्स, है ना, इस प्रकार का उबड़ खाबड़ जो रास्ता है उसको बोलते हैं अंडुलेटिंग टेरेन। तो ये रास्ता कहाँ से बनाया गया है? ये पहाड़ों पर या ऊंचाई वाले स्थान पर जो भू क्षेत्र है, कुछ भी कहें उसको, उस क्षेत्र को उत्कीर्ण करके बनाया गया है, उसको काट पीट के बनाया गया है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है कैसा है? उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र में भले ही अवेलेबिलिटी हो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की, उसके बावजूद भी बड़ा रिस्की काम ये है, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, यहां पे एक चीज हमने ये सीखी, एक हमने सीखा एंडेड के साथ में इन लगेगा, एंड में इन लगेगा। डेंजरस का सिनोनिम डाइसी होता है। पॉइंटर्स के टार्ट टू है और देयर से स्टार्ट है, तो इसका मतलब क्लियर पॉइंटर सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब यहां पे आर है। तो कह रहा है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने 7 अगस्त को उस यात्रा को चुना जो कि बहुत ही लॉन्ग अवेटेड थी, काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, फिर उस यात्रा का अंत कैसे हुआ? एक डिजास्टर, एक एक्सीडेंट ये हो गया, इस विनाश के रूप में अंत हुआ। ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत देता है कि काजीकोड एयरपोर्ट पर जब मॉनसून बहुत ही स्ट्रांग हो, उस स्थिति में फ्लाइट ऑपरेशन कराना कितना रिस्की हो सकता है, इस चीज के बावजूद कि उनके पास इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल था, है ना। और ये खास करके किसकी बात कर रहा है? टेबल टॉप रनवे की बात कर रहा है, जो कि अंडुलेटिंग टेरेन से बनाया गया है। उबड़ खाबड़ जो भू क्षेत्र है वहां से इसको काट कर काव करके बनाया गया था। तो वहां पर इस प्रकार से चूंकि स्किड हो सकता है, स्लिप हो सकता है, सही ढंग से रनवे पर रन नहीं करता है एरोप्लेन, इस कारण से क्रैश होने की बात ये की गई है। आगे देखिए, देयर आर प्रॉब्लम्स विद विजिबिलिटी। अब ये देयर से स्टार्ट, फिर से देखो वर्ब है और सब्जेक्ट है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। प्रॉब्लम्स है किस चीज को? विजिबिलिटी मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, विजिबिलिटी की समस्या आती है। अ फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया, बहुत ज्यादा फार शॉर्टर, देखो केवल शॉर्टर होता तो भी अधिक छोटा होता। फार शॉर्टर का मतलब इसने इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए फार का प्रयोग किया है। जब आप फार लगाते हो डिग्री कंपैरेटिव से पहले, तो वो थोड़ा सा और अधिक इंटेंसिफाई कर देता है। तो देयर आर प्रॉब्लम्स विद विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी को लेकर समस्या है। अ फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया एट द रनवे, कहीं अधिक छोटा सेफ्टी एरिया वहां पे है रनवे एंड पर, मतलब जहां पर रनवे का एंड, रनवे जहां पे लेकर जाता है। देन ऑप्टिमल, किसकी तुलना में? अब ये शॉर्टर दे रखा था, इस कारण से यहाँ पे देन है, क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव के बाद देन लगाते हैं। ऑप्टिमल का मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, ठीक है, एट बेस्ट यू कैन से। तो कह रहा है कि प्रॉब्लम्स है विजिबिलिटी को लेकर। बहुत ही छोटा सेफ्टी एरिया है रनवे एंड पर। रनवे का मतलब जो एरिया है वो काफी छोटा है। जो हवाई जहाज को रन करने के लिए एरिया चाहिए होता है वो काफी छोटा है, किसकी तुलना में? जितना बेस्ट चाहिए होता है, जितना भी मतलब अधिक से अधिक हो सकता है उसकी तुलना में। एंड एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम, अरेस्टर का मतलब अरेस्ट का गिरफ्तार करना भी होता है, अरेस्ट का रोकना भी होता है। तो यहाँ पे अरेस्ट का मतलब रोकना है। और एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम, और अरेस्टर सिस्टम की अनुपस्थिति मतलब रोकने वाला मतलब कि जहाज, जो हवाई जहाज है वो रनवे से कहीं आगे ना चला जाए, एक लिमिट है वहां तक ही दौड़ना है, कहीं उससे स्पीड के कारण ज्यादा आगे ना निकल जाए, इसलिए उसको रोकने वाला जो सिस्टम है उसकी अनुपस्थिति। दैट कुड स्टॉप, अब ये जो है सिस्टम्स, इसके लिए दैट आ रहा है, वो सिस्टम्स जो कि क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ये कुड पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है। वो सिस्टम जो रोक सकते हैं किसको? ओवर शूटिंग प्लेन को। ओवर शूट का मतलब है कि जैसे हवाई जहाज को यहां तक ही दौड़ना था और दौड़ते हुए आया और इससे आगे निकल गया, तो ये ओवर शूट कर गया, ठीक है। तो ये ओवर शूटिंग प्लेन जो है, अब यहाँ पे प्लेन तो हो गया नाउन और ओवर शूटिंग आपका हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। अब प्लेन की विशेषता बता रहा है और आपको पता है कि ओवरशूट एक वर्ब है, तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काउंट करना है इसको। तो वो प्लेन जो कि ओवरशूट करता हुआ जा रहा था, वो प्लेन जो कि लिमिट से आगे निकलता हुआ जा रहा था। तो ये कह रहा है कि एक तो यहाँ पे अरेस्टर सिस्टम्स की कमी थी। अरेस्टर सिस्टम क्या कर सकता है? तेज गति से दौड़ते हुए जहाज को रोकने का काम कर सकता है। किस चीज से रोकेगा? तो देखो स्टॉप के साथ तो फ्रॉम लगता ही है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता ही है, प्रिक्लूड के साथ फ्रॉम लगता ही है, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम लगता ही है। ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब रोकने संबंधी कोई भी वर्ड आप लोगे वहां पे फ्रॉम लगेगा, स्टॉप के साथ, प्रिवेंट के साथ, ठीक है। इसी प्रकार से आप ले सकते हो प्रिक्लूड के साथ, इसी तरीके से प्रोहिबिट के साथ, इसी तरीके से एब्सटेन के साथ और रिफ्रेन के साथ। इन सब के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी का मतलब रोकना ही है। वैसे एब्सटेन, रिफ्रेन, परहेज करना है, तो परहेज में भी हम रोकते ही हैं अपने आप को किसी चीज को यूज करने से, इस कारण से फ्रॉम लगता है। तो ये कह रहा है कि प्लेन को रोकने का काम कर सकता था फॉलिंग ऑफ द एज। तो किस चीज से रोक सकता था? फॉलिंग मतलब गिरने से। अब ये फ्रॉम प्रेपोजिशन है,
प्रेपोजिशन तो देखो यहाँ पे आईएनजी लग गया है ना। गिरने से, गिरना कहां से, ऑफ द एज, एज से गिरना, एज का मतलब हो गया किनारा, कि पहाड़ का मान लीजिए किनारा है, रनवे का किनारा है, वहां से गिरने से रोक सकता था अरेस्टर सिस्टम अगर होता। एज इट हैपन, जैसा कि यहां पर घटित हुआ, विद दिस एयरक्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट के साथ में, एयरक्राफ्ट का प्लूरल नहीं बनता है, ये ध्यान रखना ही है आपको। तो जैसा कि ये घटित हुआ इस हवाई जहाज, इस वायुयान के साथ। तो यहां तक की बात में ये था कि प्रॉब्लम्स हैं विजिबिलिटी को लेकर, दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि अंड्यूलेटिंग रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, ठीक है, घुमावदार रास्ता है, और काफ़ी कम मतलब सेफ्टी एरिया है रनवे एंड पर, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम क्षेत्र है। और यहाँ पे अरेस्टर सिस्टम की भी कमी दिखाई पड़ी। अरेस्टर सिस्टम क्या कर सकता है, हवाई जहाज को गिरने से रोक सकता है, उस हवाई जहाज को, उस वायुयान को जो ओवरशूट करता हुआ जाए, जो लिमिट से आगे निकल जाए, जैसा कि इस एयरक्राफ्ट के साथ में घटित हुआ। आगे देखिए, विच ऑफ दीज फैक्टर्स, इनमें से कौन सा फैक्टर्स, अब ये विच जो है, विच यहाँ पे इस ग्रुप में से एक को सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है। याद रखना, समूह में से जब एक का चुनाव आप करते हो तो वहां पे विच ही आता है। तो इन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर अलोंग विद द मॉनसून इंपैक्ट, एक बात लेखक मान ही रहा है कि मॉनसून का प्रभाव तो है ही है, इंपैक्ट का मतलब इफेक्ट है, तो मॉनसून इफेक्ट के साथ साथ इन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर है जो लेड टू द डिजास्टर, जिसके कारण ये विभीषिका या संकट यहाँ पे हुआ, विनाश हुआ। लेड टू जो है वो लीड की सेकेंड फॉर्म है, लीड की सेकेंड फॉर्म हो गई लेड। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसने मतलब अलोंग विद द मॉनसून इंपैक्ट, कि मॉनसून इंपैक्ट के साथ साथ इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसके कारण ये विनाश हुआ। मॉनसून तो प्रभावित किया है डेफिनेटली, और कौन सा फैक्टर था इनमें से जो बात की थी ना कि भी अरेस्ट सिस्टम की कमी थी, विजिबिलिटी थी, ये कुछ भी हुआ, मतलब ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण ये यहाँ पे विनाश हुआ। लीड के साथ टू लगता है। विल बिकम क्लियर, ये चीज स्पष्ट होगी, कब होगी, विद अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, जब प्रोफेशनल तरीके से पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। जब इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल को बोलते हैं, प्रोफेशनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि हम समझते आए हैं काफी दिनों से कि एल एंडिंग वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कम्युनल होता है, हार्मोनल होता है, ठीक है, फैक्शनल होता है, प्रोफेशनल होता है, तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो ये पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो कारण गिनाए हैं पिछले स्लाइड में, उनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी है इस एक्सीडेंट के लिए, इस क्रैश के लिए। मॉनसून इंपैक्ट तो लेखक ने भी कहा है कि है ही है। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ये सब्जेक्ट हो गया, शुड मेक अ फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर डिस्क्लोज करने की प्रक्रिया है, ये यहाँ पे एक नाउन का काम करेगा। डिस्क्लोज करना मतलब रिवील करना, बिल्कुल उजागर करना चीजों को। फुल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, ए लगा रखा है आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद में दो शब्द हैं, दूसरा शब्द नाउन कहलाएगा, पहला शब्द एडजेक्टिव कहलाएगा। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का मतलब नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसको बोलते हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो यहाँ पे क्या करना चाहिए, मेक अ फुल डिस्क्लोजर, इसको बिल्कुल पूरे तरीके से चीजों को रिवील करना चाहिए, मीन्स चीजों को उजागर करना चाहिए। ऑन द टेक्निकल एविडेंस गैदर्ड, किस आधार पर, जो तकनीकी सबूत इनको इकट्ठा किए गए हैं ना उनके आधार पर। ऑन का मतलब हो गया के पर या इस पे आधार पर, टेक्निकल का तकनीकी, एविडेंस का सबूत, गैदर्ड का मतलब इकट्ठे किए गए हैं, तो जो तकनीकी सबूत इकट्ठे किए गए हैं उस बेसिस पर। एविडेंस जो शब्द है ये ध्यान रखना, इसका प्लूरल नहीं बनता है, एविडेंस सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, यह ध्यान रखिएगा। इसको अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं, वैसे आप चाहे एक से अधिक का एविडेंस लोगे तब भी आपको एविडेंस ही लगाना है। तो इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा को बोलते हैं, तो सच्चाई कह दीजिए, रियलिटी मान लीजिए। तो ये कह रहा है कि सच्चाई जो है, जिसकी सच्चाई विल बी स्क्रूटनाइज्ड, स्क्रूटनाइज का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन करना, स्क्रूटनाइज का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, जिसकी सच्चाई का मतलब सूक्ष्म रूप से जांच की जाएगी बाय सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस, किसके द्वारा, जो भी सुरक्षा संबंधी संगठन काम करते हैं वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व भर में, उनके द्वारा। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस है क्योंकि विल बी प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है। मॉडल का पैसिव बनाने का तरीका होता है, उसमें बी जोड़कर थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। तो यहां तक की बात करें द से स्टार्ट करके, तो जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसको यहाँ पे जो टेक्निकल एविडेंस प्राप्त हुए हैं, तकनीकी सबूत प्राप्त हुए हैं जो इकट्ठे इन्होंने किए हैं, उसके आधार पर पूरी चीजों को उजागर करना चाहिए। जिनकी जो सत्यनिष्ठा है उसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी, जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, सुरक्षा संबंधी संगठन जो है पूरे विश्व भर में काम कर रहे हैं उनके द्वारा उसकी जांच की जाएगी, क्लोज ऑब्जर्वेशन उसका किया जाएगा। Apparently anxious, anxious का मतलब चिंतित या फिर कहें उत्सुक, ईगर, है ना, लेकिन यहाँ पे तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, काफी ज्यादा चिंतित कह सकते हो। Apparently मतलब देखने पर लगना, obviously जो देखने पर लगे उसको बोलते हैं apparently। तो apparently anxious to project an image of normalcy, प्रोजेक्ट का मतलब प्रस्तुत करना, इमेज का मतलब तस्वीर, नॉर्मलसी का मतलब सब कुछ सामान्य है, सामान्य हालात हैं। ठीक है,
तो सामान्य हालातों की तस्वीर को प्रस्तुत करने के लिए काफी व्यग्र या व्याकुल नजर आ रहा था ये मंत्रालय, ठीक है। द मिनिस्ट्री अलाउड द एयरपोर्ट, तो मिनिस्ट्री ने क्या किया, इसको सब कुछ दिखाना था कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ खास नहीं घटित हुआ। इसको लेकर, इस व्याकुलता को लेकर, इस अधीरता को लेकर इसने क्या किया, एयरपोर्ट को अलाउ कर दिया। किसके लिए, टू रिस्टार्ट फ्लाइट्स, वापस से फ्लाइट्स स्टार्ट करने के लिए इन अ डे, एक ही दिन में, ठीक है। एक ही दिन में ये घटना घट गई, फिर भी इसने कहा कि आगे वापस से फ्लाइट को चालू रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसने दिखाना चाहा कि नॉर्मल है बिल्कुल। वाइल द एक्सीडेंट कोज वॉज येट टू बी एसर्टेन्ड, जबकि एक्सीडेंट कोज मतलब दुर्घटना का कारण, वॉज येट टू बी, येट लगाते हुए इसका मतलब अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक पेंडिंग है। इफ समथिंग इज पेंडिंग, इफ समथिंग इज टू हैपन, ठीक है, उसको बोलते हैं येट लगाते हैं, मतलब अभी तक। तो जिसका जो एक्सीडेंट का कोज जो है वो अभी भी डिस्कवर किया जाना शेष था। एसर्टेन का मतलब फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना, डिटरमिन करना, सेटल करना, डिसाइड करना, कि अभी तक पता नहीं चला दुर्घटना का कारण क्या है। उसके बावजूद जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसने क्या किया, देखो द मिनिस्ट्री दे रखा है, तो मिनिस्ट्री यहाँ पे निश्चित है क्योंकि यहाँ पे वही मिनिस्ट्री है जो कि इस प्रकार कामकाज देखती है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसको पढ़ा जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य है, और इस चक्कर में इसने क्या किया, एक ही दिन में अलाउ कर दिया कि फ्लाइट को रीस्टार्ट करो। इफ रेनी कंडीशंस, तो यदि बारिश की जो स्थितियां हैं एग्जिस्टेड, यदि ड्यूरिंग द लैंडिंग, यदि लैंडिंग के दौरान यदि ये एग्जिस्ट होती, ठीक है, यदि बारिश की स्थितियां लैंड करने के दौरान, मतलब जब हवाई जहाज रनवे पे उतरता है उस दौरान अगर बारिश की स्थितियां एग्जिस्ट करती, एज सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज सेड, जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो हरदीप सिंह पुरी है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने जो कहा है जिसके अनुसार कि अगर बारिश उस समय भी होती जब ये हवाई जहाज लैंड कर रहा था, दीज में परसिस्ट ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द मॉनसून, तो ये जो चीजें हैं वो लगातार रह सकती हैं ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द मॉनसून का मतलब जो शेष मॉनसून है उस दौरान भी ऐसी कंडीशन जारी रह सकती है। परसिस्ट का मतलब कंटिन्यू करना होता है, परसवियर होता है, कीप ऑन होता है, लिंगर होता है, काफी समय तक जारी रहने को परसिस्ट बोलते हैं। में संभावना बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, तो इस कारण से में का प्रयोग है। तो कह रहे यदि रेनी कंडीशंस जो हैं वो लैंडिंग के दौरान भी एग्जिस्ट करती, जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, तो ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे जारी रह सकती हैं मॉनसून के बाकी सत्र में भी। ईच फ्लाइट मस्ट देयरफॉर बी कंसीडर्ड, तो इस प्रकार से हर फ्लाइट जो है इसीलिए मस्ट बी कंसीडर्ड, मान लेना चाहिए, फॉर अ पोटेंशियल डाइवर्जन, कि इनको कंसीडर किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, संभावित रूप से रूट डाइवर्ट करने की बात ये कर रहा है। डाइवर्जन का मतलब समझते ही हो, कई बार सड़क पे लगा होता है डाइवर्जन, तो इसका मतलब है कि रूट अलग कर दिया गया है, डाइवर्ट करके जाओ, इस रूट पे ना जाके थोड़ा हट कर जाओ। तो ये है कि पोटेंशियल का संभावित है, पॉसिबल, लाइकली, प्रोस्पेक्टिव या प्रोबेबल। तो इसीलिए इसको ऐसा मान लिया जाए हर एक फ्लाइट को कि अगर पूरे शेष मॉनसून में भी ऐसी घटना घट सकती है, तो इसलिए हर एक फ्लाइट के बारे में जरूर से विचार करना चाहिए। मस्ट आ गया मतलब ये ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, बहुत ही बाध्यता है कि हर फ्लाइट के बारे में कहा कि विचार करना चाहिए कि इसका संभावित रूप से डाइवर्जन हो, और डाइवर्जन किस ओर हो, सेफ एयरपोर्ट की तरफ हो, सुरक्षित एयरपोर्ट पर इसको डाइवर्ट किया जाए, नियर बाई जो पास में ही हो, इन बैड वेदर मतलब जब खराब मौसम हो तो कोई सुरक्षित एयरपोर्ट अगर वहां पे हो तो उस जगह पे फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाए जो आसपास में कोई भी एयरपोर्ट हो वहां पर। समझ गए? तो यहां पे ये तीन तो आपको वर्ड्स मिल गए हैं, बाकी आपको ध्यान है ही, सब्जेक्ट और वर्ब हमने निकाला है। आगे बात करते हैं। सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, इंपॉर्टेंटली। द एडमिशन मतलब स्वीकार करने की प्रक्रिया, जो स्वीकार किया गया है डीजीसीए के द्वारा, ये डायरेक्टर जनरल, ये शायद सिविल एविएशन है, ठीक है। तो ये जो डीजीसीए है इसके द्वारा जो स्वीकार किया गया है, दैट की द की रिकमेंडेशन ऑफ रनवे एक्सटेंशन एट कोझिकोड मेड ऑलमोस्ट अ डिकेड अगो, की रिकमेंडेशन, की का मतलब महत्वपूर्ण, रिकमेंडेशन का सिफारिश, की जो एक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी। किसकी सिफारिश की गई थी? कि रनवे को एक्सटेंड किया जाए, रनवे का एक्सटेंशन लिया जाए, रनवे को बढ़ाया जाए। कहाँ पे? कोझिकोड पर, कोझिकोड नामक जगह पे रनवे को थोड़ा और बढ़ाया जाए, ऐसी सिफारिश पहले भी की गई थी। और कब की गई थी? लगभग 10 साल पहले। वो पॉसिबल नहीं हुई ड्यू टू, क्या कारण था? लैंड एक्विजिशन इश्यूज, एक्विजिशन का अधिग्रहण, क्योंकि उनको जमीन नहीं मिल पाई, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा आड़े आ गया। ऑल्दो यद्यपि द फैसिलिटी कुड स्टिल सपोर्ट वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट, ये जो फैसिलिटी है वो अभी भी सपोर्ट कर सकती है जो वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट है, जिनका बॉडी, जिन एयरक्राफ्ट काफी लंबे विमान है, जिनकी बॉडी काफी वाइड है, उन एयरक्राफ्ट को सपोर्ट कर सकती है। स्ट्रेंथेंस द व्यू, तो ये इस विचार को मजबूत करता है, मजबूती प्रदान करता है। स्ट्रेंथन का मजबूती प्रदान करना, व्यू का मतलब विचार, नजरिया। दैट
कॉर्नर्स में हैव बीन कट ऑन सेफ्टी। क्या? कॉर्नर्स में हैव कट। अब कट कॉर्नर्स का मतलब होता है जल्दीबाजी में कोई काम करना, कोई इजी वे में काम हो जाए, जल्दीबाजी में हो जाए, बिना प्लानिंग के काम करें, उसको कट कॉर्नर्स बोलते हैं। तो इस विचार को यहाँ पे मजबूती देता है कि ये जो इसके लिए सेफ्टी संबंधी जो चीज़ें थी उसमें जल्दीबाजी बरती गई, जल्दीबाजी में काम किया गया, ध्यान नहीं लगाया गया। बात समझ में आ गई आपको? तो समझना फिर से। यहाँ तक की बात क्या कह रहा है कि जो DGCA के द्वारा एक बात स्वीकार की गई है कि भी महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी कि कोझिकोड पर जो ये रनवे है इसको बढ़ाया जाए, और ये सिफारिश लगभग 1 दशक पहले की गई थी। ये पॉसिबल नहीं हो पाई लैंड एक्विजिशन इश्यूज के कारण। यद्यपि ये जो फैसिलिटी है वो अभी भी वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट को सपोर्ट कर सकती है, ठीक है, ये मतलब ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपने जल्दीबाजी में सुरक्षा संबंधी कदम उठाए। ये यहाँ पे इस व्यू को स्ट्रेंथनिंग देता है, मजबूती प्रदान करता है। द इंस्टेंस ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन सफरिंग अ टेल स्ट्राइक इन द सेम एयरपोर्ट लास्ट ईयर। द इंस्टेंस, उदाहरण किसका? एन एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया का एक विमान था, इसने क्या किया, इसकी टेल स्ट्राइक, टेल का मतलब पीछे का पार्ट, स्ट्राइक का मतलब टकरा जाना, पीछे का पार्ट टकरा गया था इसका, है ना, कहां पर? इसी एयरपोर्ट पर पिछले साल। शुड हैव लेड टू ए फुल असेसमेंट, तो इस चीज को ऐसा होना चाहिए था। अब शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म करते हो तो ऐसा करना चाहिए था। जैसे आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए थी तो यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ, उसे वहां जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन देयर। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि पिछले साल भी, मतलब कहें कि यहाँ पे पिछले साल भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल देखने को मिला था कि एयरक्राफ्ट का पिछला हिस्सा जो है वो स्ट्राइक कर गया था, टकरा गया था इसी एयरपोर्ट पर। तो इस कारण से वहां उस घटना से सबक इनको लेना चाहिए था, और ये घटना जो है इसके कारण फुल असेसमेंट होना चाहिए था। असेसमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन, आंकलन, मूल्यांकन। फुल का मतलब पूरा, असेसमेंट नाउन है, फुल एडजेक्टिव है, तो इससे क्या है, पूरा का पूरा जांच होनी चाहिए थी इस प्रक्रिया की, क्यों ऐसा हुआ। फॉलोइंग अपॉन द रिकमेंडेशंस मेड आफ्टर द 2010 क्रैश इन मंगलुरु। फॉलोइंग अप ऑन द रिकमेंडेशन, फॉलो अप करने का मतलब क्या है, किसी चीज का अनुसरण करना। द रिकमेंडेशंस, जो 2010 के क्रैश के बाद में, मंगलुरु में 2010 में एक विमान क्रैश हुआ था, उसके बाद में कुछ सिफारिशें जारी की गई थी, उन सिफारिशों को फॉलो अप करते हुए यहाँ फुल असेसमेंट होना चाहिए था। इन चीज़ों को फॉलो अप करते हुए, इन चीज़ों का मतलब अनुसरण करते हुए पूरा का पूरा असेसमेंट होना चाहिए था, जब पिछले साल एक बार फिर से यहाँ पे पिछला पार्ट जो है वो स्ट्राइक कर गया था इसी सेम एयरपोर्ट पर। आगे बात करें तो सिंस द विजिबल कॉज ऑफ ऑन फ्राइडेज क्रैश वाज ऑन ओवरशूट, तो कह रहा है जैसा दिख रहा है, कॉज कारण, विजिबल एडजेक्टिव हो गया, नाउन एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है, दिखने योग्य। तो कह रहा है सिंस, चूंकि यहाँ पे जो विजिबल कॉज है, जो दिख रहा है कारण, किस चीज का कारण, फ्राइडेज क्रैश, फ्राइडे को जो ये क्रैश हुआ वाज एन ओवरशूट, वो कारण क्या था, ओवरशूट, की विमान जो है वो अपनी लिमिट से आगे निकल गया, ये यहाँ पे कारण नजर आ रहा है। द रनवे कंटिन्यूज टू पोज अ थ्रेट, तो फिर रनवे जो है, अब चूंकि पता लग गया इसलिए जो रनवे है, जो रास्ता है जहां पे विमान, इस प्रकार से ये रनवे है, होना तो चाहिए था इतना लंबा ये, लेकिन ये यहां तक का ही है, तो इस कारण से क्या विमान जो है ओवरशूट कर जाता है, आगे निकल जाता है, यूं कह दीजिए, है ना, इस कारण से क्रैश हो जाता है। तो ये कंटिन्यूज टू पोज अ थ्रेट, पोज अ थ्रेट का मतलब होता है खतरा प्रस्तुत करना, खतरा पेश करना। तो चूंकि जो विजिबल यहाँ पे कॉज है इस फ्राइडे की दुर्घटना का, वो कॉज ये था कि ओवरशूट कर गया विमान, आगे निकल गया, तो ये रनवे जो है इस प्रकार से आप मान सकते हो कि ये रनवे है, लगातार एक खतरा बना हुआ है, खतरा पेश करता है। याद रखना, खतरा पेश करने के लिए पोज ही काम में लेते हैं। क्लोज टेस्ट में काफी बार ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखने की बात, आपको कोलोक्वियल वर्ड है, मींस पोज आएगा थ्रेट के साथ में। बैड मेटेरियोलॉजिकल कंडीशन, बैड का मतलब खराब, मेटेरियोलॉजिकल का मतलब मौसम संबंधी, कंडीशंस का स्थितियां, जैसे कि सच उदाहरण के लिए जैसे कि रेन एंड विंड, बारिश और हवा, तो खराब मौसम संबंधी स्थितियां जैसे कि बारिश है या हवा है। एंड रनवे सरफेस प्रॉब्लम्स, और क्या, रनवे सरफेस प्रॉब्लम्स, रनवे सरफेस प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, रनवे का तो पता ही आपको, सरफेस प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हो गया, जो उसकी सतह संबंधी समस्याएं हैं, जैसे कि पानी वहां इकट्ठा हो जाता है, स्टैग्नेशन का मतलब इकट्ठा हो जाना, और रबर डिपॉजिट्स, या फिर वहां पे रबर जम जाता है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट, जिसका कारण क्या, जो क्या मतलब यहाँ पे जिसका योगदान इस चीज में रहता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू का मतलब कहें कि इस कारण से ये भी हो जाता है, इसका योगदान इसमें रहता है, स्किडिंग, फिसलना, एंडेंजर पैसेंजर्स, कि इससे क्या है, विमान फिसल जाता है, और ये चीज किसमें खतरे में डालती है, पैसेंजर्स को, यात्रियों को, एंड क्रू, चालक दल को। समझना फिर से इसको, तो कह रहा है खराब मौसम की स्थितियां जैसे बारिश और हवा, और रनवे जो सरफेस है उसकी समस्याएं जैसे कि पानी का इकट्ठा हो जाना, रबर वहां पे इकट्ठा हो जाना, ये जो चीजें हैं दैट आ रहा है डिपॉजिट्स के लिए, ये कंट्रीब्यूट करता है स्किडिंग में,
है ना। तो कंट्रीब्यूट टू पूरी एक फ्रेज हो गई, इसको देखकर यहाँ पे आईएनजी है, ये टू जो है ये इसके साथ अगर होता तो V0 लगता, क्योंकि 2 + V0 ही होता है इन्फिनेटिव, लेकिन टू कंट्रीब्यूट में जुड़ा हुआ है इसलिए आप इसको V0 नहीं लेंगे, आईएनजी लोगे। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी, प्रेपोजिशन बाद में आईएनजी लगता है इस कारण से, ठीक है। एंडेंजर, तो ये अब देखना ये एक सब्जेक्ट है आपका, ये भी एक सब्जेक्ट है कि जो खराब मौसम की स्थितियां हैं वो यहाँ पे खतरे में डालती है पैसेंजर्स को और क्रू को। एवरी एयर सेफ्टी इंसिडेंट, हर एक जो एयर सेफ्टी घटना घटती है, डिमिनिशेस का मतलब होता है कम करना, इंडियाज रेपुटेशन भारत की प्रतिष्ठा। तो हर एक जो एयर सेफ्टी इंसिडेंट होता है, वायुयान सुरक्षा संबंधी दुर्घटना घटती है, तो ये भारत की प्रतिष्ठा को कम करता है। द काजिकोड क्रैश, ये जो इस जगह पे कोझिकोड क्रैश जो हुआ है, इस जगह पे दुर्घटना घटी है, शुड लीड टू ए फ्रेश रिव्यू। अब ये क्या करना चाहिए, इस घटना के कारण यहाँ पे एक फ्रेश रिव्यू होना चाहिए, एक बार फिर से देखना चाहिए हर चीज को, सारे रिस्की एयरपोर्ट्स को, जितने भी खतरे से भरे हुए एयरपोर्ट्स हैं उन सबको देखना चाहिए। ट्रांसपेरेंट रिमीडियल एक्शन, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, रिमीडियल उपचारात्मक एक्शन का मतलब कार्य, बिल्कुल पारदर्शिता पूर्ण तरीके से, है ना, और ऐसे एक्शन लिए जाने चाहिए जो उपाय करने वाले एक्शन हो, मस्ट बी टेकन, लिए ही जाने चाहिए इमीडिएटली, तुरंत रूप से। तो यहाँ पे आपने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब का ही खेल था, बाकी कुछ इसमें कुछ खास था नहीं। थ्रेट के साथ में पोज लगेगा जब आपको पहले लगाना हो, खतरा पेश करना, खतरा प्रस्तुत करना, इस सेंस में। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। बात करेंगे रिवीजन की। असर्टेन का मतलब बताया था मैंने, पता लगाना, तो सी आ जाएगा इसका। डिस्कवर, ट्रॉमेटिक का मानसिक आघातकारी होता है, तो डिस्टर्बिंग, ट्रॉमेटिक का डिस्टर्बिंग। फिर परसिस्ट का कंटिन्यू होना होता है, तो बी आ जाएगा इसका। फिर पोटेंशियल का संभावित होता है, तो इसको डी से जोड़ देंगे। और अनड्यूलेट का मतलब बताया था उबड़ खाबड़, घुमावदार, है ना, उतार चढ़ाव भरा, तो वेव, लहरें भी ऐसे ही चलती हैं, तो इस कारण से वेव। फिर बात करेंगे वह कान लगाकर सुन रहा है, इसको ट्रांसलेट करना है, तो देखिए ही इज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब कान लगाकर सुनना, तो वह कान लगाकर सुन रहा है, ही इज ऑल ईयर्स। दूसरा है वह अब बहुत वृद्ध हो गया है, ही इज ओवर द हेल नाउ। ये एक फ्रेज है, ही इज ओवर द हेल नाउ। ओवर द हेल का मतलब वृद्ध होना, ओल्ड होना, सीधा भी कर सकते हो, ही हैज बिकम ओल्ड, है ना, लेकिन आप ऐसे बना सकते हो, काफी अच्छा लैंग्वेज हो जाएगी ये। जितना अच्छी भाषा में लिख पाओ ना, उतने ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलते हैं, ध्यान रखिए। तो ही इज ओवर द हेल नाउ। जब भी कोई कंपोजिशन संबंधी आपसे प्रश्न पूछते हैं और वहां पे अच्छी लैंग्वेज में लिख के आओगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। कृपया मुझे इसमें शामिल ना करें, काउंट मी आउट प्लीज, सीधा भी लिख सकते थे, डोंट इंक्लूड मी इन दिस, है ना, या फिर डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस। यहाँ पे है काउंट मी आउट प्लीज, मुझे शामिल ना करें, बात एक ही है। प्रेपोजिशन देखिए, शी एंटर्ड द रूम डैश एक्सट्रीम क्वेश्चन। अब यहाँ पे आएगा विद एक्सट्रीम क्वेश्चन, ये यहाँ पे ट्रांसलेशन से होगा, पूरी सावधानी के साथ उसने कमरे में प्रवेश किया, पूर्ण सावधानी के साथ, तो विद आएगा। ही हैज एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस, तो यहाँ पे एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस का मतलब है उसकी बिजनेस में रुचि है, इंटरेस्ट है। और ही इज लाइबल टू पनिशमेंट, मतलब उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो यहाँ पे पनिशमेंट देने लायक है, कह सकते हो, वो डिजर्व करता पनिशमेंट को, तो ही इज लाइबल टू। तो लाइबल में 2 लगेगा, एप्टीट्यूड में 4 लगेगा, और ये आपको ट्रांसलेशन से करना था। तो ये आपका एडिटोरियल था, आप इसे जरूर से शेयर कर दें। जो बच्चे फिलहाल लाइव देख रहे हैं वो इसे लाइक करके जाएं। मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।